एसआर सर्टेन क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट 2024 टेस्ट संख्या 18 और आज ये आखिरी टेस्ट संख्या है। मित्रों, आप आज से 4-5 से 6 दिन बचे हुए हैं। आपको करना क्या है? आपको इन टेस्ट संख्याओं की बार बार दिन में कम से कम एक बार सबकी प्रैक्टिस 18 टेस्ट संख्या लिखने में कितना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इनकी प्रैक्टिस कर लें और मेरा मानना है इन टेस्टों से ही शब्द मिलजुल कर आएंगे। तो आपके पेपर की जो यात्रा है, स्किल टेस्ट की जो यात्रा है, वो मंगलमय हो। हम बस यही भगवान शंकर से अरदास करते हैं। और आज आइए आखिरी टेस्ट श्रृंखला लिखते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अधिवेशन को संबोधित करते हुए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने अपनी दादी को याद करते हुए कहा, मैंने इंदिरा गांधी जी से सवाल पूछा था कि आपके दुनिया में ना रहने पर लोगों को आपके बारे में क्या बोलना और सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, राहुल, मैं सिर्फ अपना काम करती हूं, मेरे ना रहने सर और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसकी परवाह मुझे नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ अपने काम पर है। मेरे ना रहने पर दुनिया अगर मुझे भूल भी जाए तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने अपना काम सही तरीके से किया है। यही मेरी भी सोच है कि लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और 150 साल पहले सरदार पटेल जी का इस धरती पर जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी कांग्रेस की पार्टी की नींव हैं। राहुल गांधी ने आगे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा, पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो राष्ट्रपति ट्रंप के गले लगे थे, लेकिन इस बार वो तस्वीर ही गायब हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इस बार गले नहीं लगेंगे, अब सीधे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि सभी को पता है कि इन टैरिफ की वजह से देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन लोगों को का ध्यान उस ओर न चला जाए, इसलिए संसद को आधी रात तक चलाया गया। नरेंद्र मोदी ने इसी तरह कोरोना के वक्त भी किया था। जब कोरोना बढ़ रहा था, वे लोगों से ताली थाली बजवा रहे थे। आज फिर करोड़ों लोगों का नुकसान होगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी कहाँ छिप गए हैं? राहुल गांधी ने आगे कहा, कुछ साल पहले हिंदुस्तान के युवा सेना में जाते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्जा मिलता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म कर दिया गया है। अब मोदी सरकार युवाओं से कहती है कि अगर अग्निवीर युद्ध में शहीद हो गए
तो ना पेंशन मिलेगी, न शहीद का दर्जा, जबकि ये सब सेना के उस रेगुलर सैनिक को मिलेगा जो अग्निवीर नहीं है। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर देश के युवाओं का सेना में जाने का रास्ता बंद कर दिया और उनके बीच भेदभाव पैदा कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा है। आज अधिवेशन के दूसरे दिन झंडा वंदन के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने अपनी ही पार्टी की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, पार्टी ने एक व्यक्ति को शहर का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन उनका एक बेटा समाजवादी पार्टी में है और दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी में है। ताज्जुब की बात है कि आलोक मिश्रा के इस बयान पर खड़गे और सोनिया गांधी ताली बजा रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आलोक मिश्रा का निशाना किसकी तरफ था। मंच पर अपने संबोधन के दौरान आलोक मिश्रा ने कहा, एक वो कार्यकर्ता जो 1882 से कांग्रेस में है, आज कांग्रेस की दुहाई देता है और आपसे आह्वान करने आया हूं कि हम लोग भाजपा से बाद में लड़ते हैं, कांग्रेसी ही आपस में लड़ता है। एक बात तय कर लीजिए कि जो भी फैसला ऊपर से हो जाएगा उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि आपस में नहीं लड़ेंगे जब तक कांग्रेस को सत्ता में लाकर दम नहीं लेंगे। लेकिन राहुल और खड़गे जी, मैं आपसे कहने आया हूं कि आप भाजपा के लोगों को कांग्रेस से हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा शहर अध्यक्ष जिसका एक बेटा सपा में और एक बेटा भाजपा में हो, क्या वह शहर अध्यक्ष बनने के लायक है? मिश्रा ने कहा, अगर है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। कानपुर में 4 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त करने का मौका मिला, जो 1947 से नहीं मिला था। मैं आज आपने अनुरोध करने आया हूं कि शहर अध्यक्ष जो भी होगा वो चुनाव के लिए आवेदन नहीं करेगा, सिर्फ संगठन का काम करेगा। ये तय कर लीजिए, वरना हर शहर अध्यक्ष और हर जिला अध्यक्ष चुनाव का कैंडिडेट बन जाएगा। आलोक मिश्रा 1982 में कांग्रेस के साथ जुड़े थे। वह कानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। आलोक मिश्रा ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं।